एवरीबॉडी नमस्कार। मैं एम ए खत्री जीएस बाय एम ए खत्री यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक मैंने आपको आर्टिकल 13 का सब क्लॉज 1 मतलब आर्टिकल 13 तक मैंने आपको कराया है। आर्टिकल 13 एक बार फिर बता रहा हूं मैं। इसके अंतर्गत राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो या जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो। ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या है, संविधान के जो पूर्व की विधि थी, संविधान बनाए उससे जो पूर्व की विधि थी, संविधान से जो पूर्व की विधि जैसे आईपीसी सीआरपीसी, उनके बारे में प्रावधान इसमें दिए गए। अगर पूर्व की विधि ऐसी है तो वो मौलिक अधिकारों का अगर हनन कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट अवलोकन करके उन्हें रद्द कर सकता है। ठीक है। आर्टिकल अब 13(2) के बारे में। आर्टिकल 13(2) भी बताया मैंने। आर्टिकल 13(2) कहता है संविधान के लागू होने के बाद की विधियों के बारे में प्रावधान है। आर्टिकल 13(2) में क्या है, जो संविधान बनाए उसके बाद अगर कोई ऐसी विधि है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है, हाई कोर्ट या खत्म कर सकता है। इसके सिद्धांत हैं, क्या सिद्धांत है वो भी मैं बताऊंगा। आर्टिकल पहले 13(3) पढ़ रहे। आर्टिकल 13(3) में क्या है, विधि की परिभाषा के अंतर्गत। आर्टिकल 13(3) में क्या है कि विधि की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं। जो विधि की परिभाषा आर्टिकल 13(3) में जो बोली है, 13(3) में जो संविधान में लिखी हुई है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आर्टिकल 13(3) के अंतर्गत आती हैं। देखो, कोई अध्यादेश है, अध्यादेश जानते हैं आप, राष्ट्रपति लागू करता है अध्यादेश को। ठीक है। आदेश है, कोई किसी ने आदेश दिया है किसी अधिकारी के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा, किसी वो आदेश, वो भी विधि के अंतर्गत आता है। कोई उपविधियां हैं, कोई नियम है, कोई नियम बना दिया, जैसे डीएम ने कोई नियम बना दिया, कोई एसएसपी ने कोई नियम बना दिया, वो भी विधि के अंतर्गत आता है। कोई विनियमन है, कोई अधिसूचना है, जैसे अधिसूचना जारी होती है, वो भी विधि के अंतर्गत आती है। और कोई रूढ़ी और प्रथा, जैसे कोई रूढ़ी चल रही है, कोई प्रथा चल रही है, वो भी सब विधि के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो ये विधि की परिभाषा के अंतर्गत ये चीजें आपके आती हैं। अब एक सुना होगा पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ सेरेबिलिटी। ठीक है। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यह सिद्धांत क्या कहता है कि अगर कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है या उस विधि का थोड़ा सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट उस थोड़े से हिस्से को ही रद्द करेगा, ना कि पूरी विधि को। तो कोई विधि लागू हुई, उसका थोड़ा सा हिस्सा मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट वही हिस्से को रद्द करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मैं आच्छादनता का सिद्धांत। आच्छादनता का सिद्धांत क्या कहता है, नेक्स्ट वीडियो देख।